आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात को सोने से पहले बहुत कुछ प्लान करते हो बट उसमें से कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो? मानो माइंड को खाने से ज्यादा फोन चाहिए, टीवी चाहिए, कुछ तो इंटरेस्टिंग चाहिए ही चाहिए, या फिर आप किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हो। कुछ ही देर में बोरियत फील होने लग जाती है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्या करूं क्या नहीं। आपको कंफ्यूजन ज्यादा और क्लैरिटी कम होती है, आप प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा, एक्शन कम लेते हो। दिस हैपन ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन, और ये आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ पर इफेक्ट करता है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और तो और इम्यून सिस्टम को तो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वैसे तो ओवर स्टिमुलेशन बहुत रीजन से होते हैं, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट डिजिटल स्टिमुलेशन, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। सो वीडियो में अंत तक के बने रहिएगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से, वरना कहीं आपके साथ भी आपका मोबाइल फोन भी अब आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है। सोशल मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ से। इन 2024 मेरी प्रोडक्टिविटी पर भी काफी बुरा असर था। मैं कुछ 5 से 10 मिनट के लिए काम करती थी और फिर सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने लग जाती थी। सोशल मीडिया यूज करना मानो मेरे लिए एक ड्रग की तरह हो गया था। ऑलरेडी मुझे पता था कि मेरे लिए बहुत बुरा है, लेकिन मैं इससे रुक नहीं पा रही थी। पिछले 6 महीनों में मेरी ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक के हो गई है। मैंने ऐसे प्रोडक्टिविटी लेवल्स टच किए हैं जिसे देख करके मैं खुद हैरान हो गई। इस प्रॉब्लम को मैंने ऑब्जर्व किया एंड रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि तुम सबकी भी है। इसलिए मैं ये वीडियो एक उम्मीद के साथ क्रिएट कर रही हूँ, ताकि आप भी समझ पाओगे सोशल मीडिया एडिक्शन क्या होता है, क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और इस एडिक्शन को दूर करने से तुम्हें क्या बेनिफिट होंगे। क्या आपने कभी सोचा है सोशल मीडिया एडिक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट पता होने के बावजूद भी हम उसे क्यों नहीं छोड़ पाते? हम क्यों जानबूझ करके सोशल मीडिया एप्स पर घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं? क्योंकि इंसानों में नोमोफोबिया देखा जा रहा है, मीन्स नो मोबाइल फोबिया। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर अभी कुछ लोगों से फोन ले लिया जाए तो उनका हाल बहुत बुरा हो जाता है। फोन के बिना वो ऐसे तड़पने लग जाते हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, और ये हरकतें छोटे से लेकर के बड़ों पे सब में पाई गई है। मोबाइल एप्स पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी इजीली अडिक्ट हो जाए। इसके लिए दुनिया के सबसे टैलेंटेड पीपल को हायर किया जाता है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए काम करते हैं, ताकि हम उनके एप्स पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। हमारी नोटिफिकेशन स्पैन इतनी कम हो गई है कि एक नोटिफिकेशन डोपामिन हिट करती है और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के मुताबिक अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वापस अपने काम पे फोकस लगाने में हमें 23 मिनट और 15 सेकंड्स लगते हैं। मतलब सिर्फ 3 रैंडम नोटिफिकेशन और हमारे घंटों बर्बाद स्क्रॉलिंग में। एक इंटरव्यू में एप्पल के फाउंडर ने कहा है, वी डोंट अलाउ फोन्स इन आवर होम्स, वी थिंक इट्स टू डेंजरस फॉर आवर किड्स। सोचो, जिन्होंने दुनिया को आईफोन एंड आईपैड जैसे एक्सपेंसिव गैजेट्स दिए हैं, वो अपने बच्चों को 14 साल तक के फोन न देने की जेन्युइन एडवाइस दे रहे हैं। भला क्यों? आज के टाइम में अगर तुम और तुम्हारे बच्चे फोन के चक्कर में अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहे हैं, तो एज अ पेरेंट्स हमें पहले रोल मॉडल बनने की जरूरत है कि हम खुद इस एडिक्शन से कैसे छूट सकते हैं। क्योंकि सबसे शॉकिंग बात यह है कि 70.3% पेरेंट्स अराउंड द ग्लोब अपने बच्चों से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया और फोन्स पर गुजार रहे हैं। इतनी गहरी वायरिंग हो चुकी है हमारे दिमाग में इस स्मार्टफोन की वजह से, जिससे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। न्यू स्टडीज बताती है कि हमारे मूड स्विंग्स भी हमारी नोटिफिकेशन पर डिपेंड करती है, जिससे पल में खुशी, पल में डिप्रेस्ड फील करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज 69% मोबाइल यूजर सुबह उठते ही 5 मिनट के अंदर सबसे पहले अपना फोन देखते हैं, और रात को सोने से पहले जो चीज आपके हाथ में होती है वो क्या है? आपका फोन। सोचो, आखिरी बार कब आप अपने घर से बिना फोन के निकले थे? आपको याद भी नहीं हो। बीइंग अ कंसल्टेंट मेरा फर्ज है कि आज मैं आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। समझे? नहीं, मैं फोन की बात नहीं कर रही, मैं आपके टाइम की बात कर रही हूँ।
जो सोशल मीडिया के प्यार में पानी की तरह बहा रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जिन्हें तुम वैल्यूबल चीज समझ करके यूज कर रहे हो, वो एक्चुअली में आपकी लाइफ को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं है, बट एवरेज आप अपने फोन को डेली 2600 से ज्यादा बार टच करते हो और अपने फोन को 150 से ज्यादा बार अनलॉक करते हो। हैरान ना हुई चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है, हम एडिक्शन के शिकार क्यों हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन है इजी एक्सेसिबिलिटी। जो चीज जितनी इजीली एक्सेसिबल होती है उसकी तरफ हम उतने ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सोच के देखो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना कितना सिंपल है। क्या करना पड़ता है, बस फोन उठाओ, ऐप खोलो और फिर स्क्रॉल करने लग जाओ। बस कुछ सेकंड्स का काम है और यही सिंपलिसिटी सबसे ज्यादा डेंजरस है। रीजन नंबर 2, स्पीडी रिवॉर्ड ट्रैप अस। हम बुरी चीजों को इजीली अडिक्टेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड सिस्टम फास्ट होता है। सोचो, कोल्ड ड्रिंक पिया, तुरंत टेस्ट का मजा, बर्गर पिज्जा खाया, डोपामिन रश, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, फनी रील्स, तुरंत हंसी। इंस्टेंट रिवॉर्ड इज इक्वल टू इंस्टेंट एडिक्शन। एफर्ट कम, मजा ज्यादा, और इसी वजह से हम बार बार उन्हीं चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। एंड दूसरी पहलों पे बुक रीडिंग, जिम, हेल्दी फूड, इन सब में रिवॉर्ड स्लो मिलता है। ना तुरंत बॉडी बनती है, ना तुरंत पैसा आता है, ना फेम मिलता है, और इसी वजह से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो जानते हैं स्लो रिवॉर्ड इज इक्वल टू डीप रिवॉर्ड। दुनिया के सक्सेसफुल लोग डेली रीडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें स्लो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर पता है। सोशल मीडिया एप्स भी इसी साइकोलॉजी पर बनाए जाते हैं। उन्हें पता है स्पीडी रिवॉर्ड दोगे तो बंदा चिपक जाएगा, इसलिए वो अटेंशन इंजीनियर्स हायर करते हैं जो आपकी स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। कंक्लूजन, स्पीडी रिवॉर्ड से बचना सीखो, स्लो रिवॉर्ड की आदत डालो, वही रियल ग्रोथ देता है। चलो, अब ये सब तो समझ में आ गया मैम, पर क्या सच में इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क पड़ता है? आपका मानना होगा इससे भला मेरे दिमाग पर क्या ही असर होगा। अगर तुम ज्यादा फोन चलाते हो, एडिक्ट हो जाते हो, तो आपको फोकस करने में दिक्कत होगी, आपको जरूरी बातें याद करना मुश्किल हो जाएगी, सही डिसीजन लेना और अपनी लाइफ को कंट्रोल करना टफ हो जाएगा, नए स्किल्स सीखना मुश्किल हो जाता है, दिमाग के लिए नई चीजें अडेप्ट करने का जो तरीका होता है वो स्लो हो जाता है, हर छोटी छोटी चीजों पर अटेंशन स्पैन कम होने लगती है। अब चलिए कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं जो फोन एडिक्शन से बचने में आपकी मदद करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, एल्गोरिदम को हैक करो। आज जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उनके एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको मोस्टली टाइम वेस्ट वाला कंटेंट ही दिखाया जाएगा। सोचो, टिकटॉक जो चाइना में बनाया था, उसी ऐप में उनके देश के यूजर्स को एजुकेशनल और इंस्पायरिंग कंटेंट दिखाया जाता था, और जब वही ऐप भारत में था तो फालतू के ट्रेंड्स चलते थे। हमें खुद ही ये सब कुछ समझना होगा। फालतू के कंटेंट पे जाके रिपोर्ट मारो, नॉट इंटरेस्टेड करो, और जो कंटेंट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं उन पेजेस को जाकर के अभी के अभी फॉलो करना, वरना तो ये प्लेटफॉर्म आपके टैलेंट और आपकी लाइफ को टोटली बर्बाद कर देंगे। जब आप वैल्यूएबल कंटेंट देखना शुरू कर दोगे तो प्लेटफॉर्म भी उसी तरह से आपको कंटेंट सजेस्ट करने लगेंगे। एक बात याद रखना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आज के टाइम में ये लाइन ऑनलाइन वर्ल्ड पर भी अप्लाई होती है। आप किस कंटेंट को देख रहे हो, किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, यही आपका डिजिटल सर्कल है, क्योंकि उसी से आपको ग्रोथ मिलेगी, लर्निंग मिलेगी और पैसा भी कमाओगे। 10-12 घंटे रील्स देखना हार्डवर्क नहीं होता है, वो बस अटेंशन का मिसयूज है। देखो, ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि मैम मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, तो फ्री टाइम में हम क्या ही करें, हम स्क्रॉलिंग ही कर सकते हैं। तो कैसा रहे अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से पैसा कमाने लग जाओगे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक बिजनेस कंसल्टेंट भी। अब तक क्या मैंने 30 लाख से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट करा है, वो भी अपने सोशल मीडिया का सही यूज करके, और 1500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ कि वो भी सेम चीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसी के साथ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। और हाँ, एक सीक्रेट बताऊं तो जब एक बार आप स्मार्टली पैसा कमाना सीख जाते हो ना, तो आपको खुद ही टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, मीडियम चेंज करो। कोई भी न्यू हैबिट एक दिन में नहीं बनती और कोई भी बुरी आदत एक दिन में नहीं छूटती, इसलिए अपने आप को अननेसेसरी फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि मैं आज से सारा एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट बंद कर दूंगी और अपने गोल्स पर फोकस करूंगी। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है, कौन सा सोशल मीडिया ऐप सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, और अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। उसके बाद यूज करने का मीडियम बदलो। जैसे जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स बुक में बताया है, इफ यू वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट मेक इट डिफिकल्ट एंड टू बिल्ड अ गुड हैबिट मेक इट इजी। बैड हैबिट डिफिकल्ट, गुड हैबिट सिंपल। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको लगता है इंस्टाग्राम आपका डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण है तो हर बार उसे यूज करने के बाद लॉक आउट कर दो। नेक्स्ट टाइम ओपन करने पे जब आप पासवर्ड डालोगे तो एक फ्रिक्शन लेयर बन जाएगी। ये छोटी सी बैरियर तुम्हें बार बार ऐप को ओपन करने से रोकेगी। और अगर ये ट्रिक भी काम ना करे तो आप है ना ऐप को ही डिलीट कर देना और जरूरत पड़ने पर ब्राउजर में जाकर के ओपन करो। ब्राउजर पे स्क्रॉलिंग स्मूथ नहीं होती है तो कुछ ही टाइम में आप खुद बोर फील करने लगोगे और वहां से हट जाओगे। और इंस्टाग्राम पे आप है ना अपनी टाइम लिमिट सेट कर सकते हो 10 मिनट 15 मिनट, ताकि वो आपको रिमाइंड दिला दे एंड वहीं पर आप रुक जाओ स्क्रॉलिंग। सॉल्यूशन नंबर 3, learn to use your smartphone smartly, especially on YouTube. As we all know कि आज के टाइम में फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और सबसे बड़ा टूल भी है सक्सेस के लिए। फोन एक वेपन की तरह है, गलत कंटेंट यूज करोगे तो बर्बाद एंड सही यूज करोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। आप YouTube पर कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे होते हो और बीच में एक फनी सा मीम टाइप वीडियो रिकमेंड दिखता है और बस वहीं से डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को सही करने के लिए क्रिएट अ सेपरेट YouTube अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग और करियर ग्रोथ के लिए। उस अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं चैनल को या उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। और क्या बस आपने अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया है। सॉल्यूशन नंबर 4, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। शादियां, वेकेशंस, प्रमोशन, सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। कोई फेलियर, स्ट्रगल्स या ब्रेकडाउन शेयर नहीं करता है। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है, क्योंकि उनका स्ट्रगल भी अलग होता है। तो सगी बहनों की भी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। सो हाउ कुड यू कंपेयर कि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ एक जैसी क्यों नहीं है। एंड द लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक चीज नोटिस की है जो शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। मानो मैंने सिर्फ फोन नहीं छोड़ा है, मैंने अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ दिया है और अब मुझे ये वर्जन ऑफ माई सेल्फ ज्यादा पसंद है। अब आप भी सोच लो आपको क्या करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो और अगर आपको पर्सनली मुझसे गाइडेंस एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।